Hello, my lovely listeners out there. This is ARK representing ARK9. Dear all, we are going to discuss a very important topic. जी हाँ, क्या डीमर्जर मैं बात करने वाला हूं। इस टॉपिक को ना हल्के में मत लेना, क्योंकि एक तो देखो, तुम हो कंपनी सेक्रेटरी, बनोगे, बिल्कुल बनोगे, आई प्रॉमिस टू यू। अगर रात दिन मेहनत कर रहे हो, प्रॉपर स्टडी कर रहे हो, रेगुलर टेस्ट अटेंड कर रहे हो और सेशंस को ढंग से पूरा ध्यान से समझ रहे हो, तो पक्का तुम कंपनी सेक्रेटरी बनोगे। और अब ध्यान सुनना, क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, डीमर्जर जब होता है ना बेटा, आप लोगों का जरूरत बहुत पड़ने वाला है। मतलब फ्यूचर में कंपनी सेक्रेटरी आप लोग जब बन जाएंगे तो आप लोगों को जरूरत बहुत पड़ेगा। सेशन जितने भी मैं बता रहा हूं यहाँ पर, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग, जी हाँ, हमारा टॉपिक चल रहा है। पार्ट 4 बताने वाला हूं, क्योंकि बार बार बताना पड़ता है, पार्ट 4 पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ध्यान सुनना, डीमर्जर इंपॉर्टेंट है, पॉपुलर टर्म है यार। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग कंट्री में बहुत कंपनीज ऐसी है, अभी तुम्हारे सामने डिस्कस करूंगा ना, अभी देखो। और सुनो, कॉर्पोरेट नॉलेज तो दूंगा ही और टॉपिक को भी इजी करूंगा। बहुत सारी क्वेरीज थी, मुझे पता है कि कुछ बच्चों को जो कि नया जुड़ा मेरे साथ में, उन्हें अब वो कहां से पढ़े कैसे पढ़े मुझे नहीं पता, बट नॉट टू वरी अबाउट इट। एक एक टर्म को, एक एक वर्ड को भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो ARK9 का व्हाट्सएप पूछेगा। ऑलराइट, विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स स्टार्ट अ सेशन। टॉप डीमर्जर की बात करने वाले हैं, जो आज का टॉपिक रहेगा हमारा, टॉप डीमर्जर्स इन इंडिया। वेदांता लिमिटेड से पहले स्टार्ट कर रहा हूं। बहुत बड़ा ग्रुप है यार, बड़ी कंपनी है जी। ऑयल माइनिंग का बिजनेस है जी, छोटा मोटा काम नहीं है, गैस का बिजनेस है। अब समझना बड़ा इंपॉर्टेंट क्या चीज है यहाँ पे, वेदांता लिमिटेड ने डीमर्ज किया। न्यूज सुनना पहले, ठीक है। फिर एक और सुनो, पिरामल ग्रुप, नाम सुना होगा, इन्होंने भी डीमर्ज किया। सर डीमर्ज होता क्या है, बताएंगे। पहले नाम दो चार याद रखो। क्या फीके से कंपनी सेक्रेटरी नहीं बनना है ना, पता होना चाहिए कॉर्पोरेट में चल के रहे। तो जैसे भी बताऊंगा, डीमर्ज का मतलब थोड़ा बहुत तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। पहले हमने सीखा था मर्ज, आपस में दो कंपनीज मिल गई, ठीक है, और एक नया कंपनी क्रिएट कर दिया। और डीमर्ज में क्या हो रहा है, कोई कंपनी है वो अलग हो गई और एक नया कंपनी क्रिएट कर दिया। पिरामल ग्रुप जैसे कि एग्जांपल समझो, पिरामल जो ग्रुप है ना, जो यहां पे पिरामल की बात कर रहे हैं, इनके ना दो बिजनेस थे। ध्यान सुनना, दो बिजनेस थे, अब थे बोलूंगा क्योंकि ये अप्रूव हो गया एनसीएलटी ने 2022 के अगस्त अक्टूबर मंथ में। जी हाँ, एनसीएलटी मतलब 2022 के अंदर इसको अप्रूव कर दिया है। ध्यान से सुनना, क्या कह रहे हैं, पिरामल ग्रुप के दो बिजनेस, एक उसका जो बिजनेस था वो फाइनेंस, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, और दूसरा जो बिजनेस था वो था, मतलब क्यों था बोल रहा हूं, क्योंकि है अभी भी, लेकिन अब अलग हो गए, ठीक है। तो दूसरा बिजनेस क्या था उसका, फार्मा का। अब यहां पर अगर तुम न्यूज को ध्यान से देखो तो कहता है पिरामल, ध्यान से नहीं रीड करना मेरे साथ में, बाद में मौका नहीं मिलेंगे यार, ठीक है। ध्यान से देखो, पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड हैज ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन मोर देन 100 कंट्रीज एंड इज वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग डाइवर्सिफाइड कंपनीज। इट हैज इट्स प्रेजेंस इन फार्मास्यूटिकल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो बेटा यहाँ दो बिजनेस हो गए इसके, कौन कौन से बिजनेस हो गए, एक तो फार्मास्यूटिकल बिजनेस और एक फाइनेंशियल सर्विसेज। बोला ठीक है। अब क्या किया इस एंटरप्राइजेज ने, इसने क्या किया है, यहां पर एक और डीमर्ज करके एक और कंपनी, मतलब अपने बिजनेस को अलग कर दिया। किसका, फाइनेंशियल एनबीएफसी बिजनेस को फार्मास्यूटिकल से अलग कर दिया। ऐसा क्यों करते हैं, क्या बेनिफिट होगा, सब समझाऊंगा, ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। तो अभी पहले ध्यान से, हमने दो अभी एग्जांपल हमारे सामने रखे हैं। कौन सा, एक तो वेदांता का एग्जांपल रखा है, सिर्फ सर आपने नाम बताया है, अभी बता रहा हूं, पहले कौन सा तो समझ लो, ठीक है। तो वेदांता ने डीमर्ज किया, पिरामल ग्रुप ने डीमर्ज किया। कैसे डीमर्ज होता है, क्या क्या चीजें होंगी, चार इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं इसके। ध्यान सुनना, चार इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जिसमें हम समझेंगे स्पिन ऑफ, स्प्लिट में भी स्प्लिट अप और स्प्लिट ऑफ, ठीक है। इसके अलावा हम लोग कर्व आउट की बात करेंगे, ठीक है। जब हम कर्व आउट की बात करेंगे तो वहां पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, और एक देखेंगे जहां पर होगा बिजनेस सेल करने की बात होगी। जैसे बिजनेस सेल का मतलब यहाँ पे जैसे फार्मास्यूटिकल का और साथ में उसका नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस था। तो दो बिजनेस में कई बार कंपनी करती है, अपना एक बिजनेस सेल कर देती है। तो 4 टाइप हमारे पास ये होगा, डीमर्ज के अंदर समझ में आ रहा है। अब देखो जरा बुक में आके छोटी मोटी बातों को पहले कवरेट करते हैं, ठीक है। पहले समझते हैं कई सारी एस्पेक्ट्स को, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। अज्यूम कर लो एक बार के लिए कि कंपनी ए है एक, ठीक है। इस कंपनी के दो बिजनेस, ध्यान से सुनते जाना, इस कंपनी के दो बिजनेस, अरे भाई क्या है इसके, दो बिजनेसेस, ठीक है। एक बिजनेस मान लीजिएगा फार्मा का बिजनेस है और दूसरा हमने कहा जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस है। एक फार्मा बिजनेस है और एक फाइनेंशियल सर्विस का बिजनेस है। बोला ठीक है सर। अब है ना, कंपनी ए को लगता है, कंपनी ए ने सोचा कि यार हम
और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हम दो, अगर देखें फार्मा का बिजनेस को अगर हम फाइनेंस सर्विस के बिजनेस से अलग करते हैं, बोला कर दें, बोला फायदा रहेगा, बोला हाँ कर दो, क्योंकि हम हमारे फिर कोर बिजनेस एक्टिविटीज से ज्यादा ध्यान देंगे, किसके ऊपर, फाइनेंशियल सर्विसेज पे ज्यादा ध्यान देंगे, या हमारी फार्मास्यूटिकल बिजनेस पे ज्यादा ध्यान देंगे। बोला ठीक है। इन्होंने उठाकर एक कंपनी ए ने क्या करा, बी बना दी। अब ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना चाहना, बहुत ध्यान से, टेक्निकल चीजें इसलिए समझना। कंपनी ए ने एक कंपनी क्रिएट कर लिया, कंपनी बी, और जो फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस था सारा का सारा वो ट्रांसफर कर दिया कंपनी बी को। बात पकड़ में आ रहा है, कंपनी बी को ट्रांसफर कर दिया। अब कंपनी ए को हम बोलेंगे पेरेंट कंपनी। पेरेंट कंपनी को बोलेंगे, एक तरह से देखा जाए तो इस कंपनी को हम इस कंपनी से निकली, कंपनी ए से कंपनी बी निकल के आया, निकलने वाला, तो जो कंपनी कह रहा है यहां पर वो क्या हो गया, कंपनी ए पेरेंट कंपनी, जिसको हम डीमर्ज कंपनी भी कहते हैं। पेरेंट कंपनी को हम क्या बोलते हैं, डीमर्ज कंपनी बोलते हैं। ये टेक्निकल वर्ड्स बता रहा हूं, रट्टा मत मारो, समझो, ठीक है, कई जगह दिक्कत आ जाता है समझने में, तो डीमर्ज कंपनी भी कहेंगे। ऑलराइट सर। अब जो कंपनी बी बन के आया है इसे हम नाम दे देंगे रिजल्टिंग कंपनी। रिजल्टिंग क्यों है, क्योंकि ये कंपनी ए के ही बिजनेस को लेकर बनी है। बात पकड़ में आ रहा है, नया बिजनेस नहीं आ रहा है यहां पर, देखा जाए तो कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसी को ही हमने हमारे बिजनेस से अलग कर दिया। बात पकड़ में आया। ऑलराइट सर। अब यहां पर देखो कई सारी एस्पेक्ट समझाऊंगा। पहले तो सिंपल से समझना है पेरेंट कंपनी कौन होता है, बच्चों को ये नहीं पता होता पेरेंट कंपनी कौन होता है, ठीक है। और डीमर्ज भी कंपनी किसको बोल रहे हैं, तो पेरेंट कंपनी को डीमर्ज कंपनी कह रहे हैं। फिर यहां पर हम दूसरा का एस्पेक्ट देख रहे हैं, रिजल्टिंग कंपनी क्या है, यहां पर कंपनी भी क्या, रिजल्टिंग कंपनी, ध्यान रखना इस चीजों पर, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात सुनो, इसके जब हम डिफरेंट टाइप पढ़ेंगे तो हम समझेंगे उसमें स्पिन ऑफ, ठीक है, स्प्लिट, कई बार एग्जाम में बड़े क्वेश्चन आते हैं, स्प्लिट ऑफ या स्प्लिट अप, कर्व आउट, ये भी समझाएंगे, ठीक है। एक एक एग्जांपल से बताऊंगा और रियल एग्जांपल्स बताऊंगा जो हुए हैं कंट्री के अंदर, ठीक है। तो वेदांता ने क्या किया, हमारे जो मैं आज आपको बताना चाह रहा था, वेदांता ने, देखो ध्यान से देखना, वेदांता के बिजनेस को रीड करो, यहां पर आओ और एक बात सुनो, ध्यान से, ध्यान सुनो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, आप लोग यहां देखो। आई होप आप अपने रूम में अकेले बैठे होंगे, पूरा कंसंट्रेट होकर पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। अब ध्यान सुनो, आप और मैं ही एज्यूम कीजिएगा बस, ठीक है, और हम टॉपिक को सीखेंगे अच्छे से। अब स्क्रीन पे यहां फोकस करो, इस न्यूज को ध्यान से पढ़ो मेरे साथ में, आओ देखो। वेदांता लिमिटेड इज अमंगस्ट द वर्ल्ड्स लीडिंग ऑयल, गैस, metals and mining companies is about to spin off key businesses into separately listed companies by March end of this year। यहाँ एक वर्ड यूज हुआ, तुम देखा, वो अपने कई सारे बिजनेसेस में, जैसे कौन कौन से बिजनेस, उसके ऑयल है, गैस है, मेटल्स हैं, माइनिंग है, जिंक का बिजनेस है, ठीक है। इसको क्या करना चाहते हैं, स्पिन ऑफ, इसलिए समझेंगे हम स्पिन ऑफ क्या होता है, अभी समझाऊंगा, ठीक है। क्या कह रहा है, सेपरेट बिजनेस करेंगे। दिस डीमर्जर इज हैपनिंग टू सिंप्लीफाइंग, ध्यान से यहां पे देखिएगा स्क्रीन पर, this merger is happening to simplifying and streamline the company's structure and enhance transparency, especially for shareholders. It is significant operations include oil and gas, zinc, silver, copper, aluminum, lead, iron, or steel and power across India, Namibia and South Africa, ठीक है। And its zinc business is under a separately listed subsidiary and it is now going to demerge the oil and gas, iron and steel and aluminum business into the standalone listed entities। वेदांता के बिजनेस में आप देखो उसके कई सारे बिजनेस हैं, उस बिजनेस से कुछ बिजनेस को सेपरेट कर देगी, जब अलग कर देगी, अलग कंपनी क्रिएट करके स्पिन ऑफ के थ्रू। स्पिन ऑफ क्या होता है बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखो ना, उसके थ्रू तो यहां पर क्या होगा, एक नया एंटिटी क्रिएट हो जाएगा, जिसको जो अलग से बनेगा उसे बोलेंगे रिजल्टिंग कंपनी, ठीक है, रिजल्टिंग। और वेदांता क्या हो जाएगी, डीमर्ज कंपनी। बहुत पकड़ में आ रहा है। वैसे यहां फार्मा देखो, पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड ने किया, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, नागपुर है, अभी तुम सोचते जाओगे ना, आईसीआईसीआई तो बहुत बड़ा फेमस रहा है, आईसीआईसीआई, जी हाँ, लॉम्बार्ड। तो ये सब एग्जांपल्स अभी समझाऊंगा, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छे से और पकड़ते हैं, ठीक है।
अब देखो ध्यान से आओ, मॉड्यूल ओपन करो, मेरे साथ में अपना मॉड्यूल रखो और बड़े मजे से सीखेंगे ना। मॉड्यूल अपना आपने साइड में रख लीजिएगा, रखिए 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 रखिए, यहीं रख लीजिएगा और आराम से उसमें देखिएगा, मेरे साथ में रीड कीजिएगा और हाईलाइट कीजिएगा, याद कीजिएगा। देखिए, इट इज अ बिजनेस स्ट्रेटेजी इन विच अ सिंगल बिजनेस इज ब्रोकन इनटू कंपोनेंट्स ईदर टू ऑपरेट ऑन देयर ओन और टू बी सोल्ड और टू बी डिसॉल्व्ड। क्या होगा, तीन तरीके बातें हो जाएंगी। कौन कौन सी? जहां पर या तो बिजनेस को हम खुद ऑपरेट करेंगे, जैसे हमने यहां ग्रुप में देखा कि कंपनी ए ने अपने दो बिजनेसेस थे, ध्यान से रखो यहां पर, फार्मा का और फाइनेंशियल सर्विसेज का। तो कंपनी ए ने क्या किया, कंपनी ए ने, देखो ध्यान रखो इसमें, यहां पे ध्यान दो, यहां ध्यान दो, कंपनी ए ने क्या किया, एक नया कंपनी बना दिया बी और इसे ऑपरेट भी करेगा। ठीक है, बी को ऑपरेट भी करेगा। क्या हो रहा है, बोला था ठीक है, ये बात भी क्लियर है। या फिर कंपनी बी जो बनाया है, बनाने के बजाय अपना इस बिजनेस को, बोला फाइनेंशियल सर्विसेज वाले बिजनेस को हम सेल कर देंगे, सोल्ड कर देंगे या डिसॉल्व कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे। ठीक है, डिसॉल्व, तीन चीजें होंगी। कैसे डिसॉल्व करेंगे वो भी बताऊंगा। तो तीन चीजें हो सकती हैं, या तो ऑपरेट करेंगे खुद, ठीक है, होल्ड देयर यू नो ऑनरशिप ऑन इट्स ओन, खुद होल्ड करेंगे ऑनरशिप। दूसरा क्या हो सकता है, सेल कर सकते हैं या उसे डिसॉल्व कर सकते हैं। आई होप तीन बातें पकड़ में आया होगा। ठीक है, डीमर्जर अलाउज अ लार्ज कंपनी सच एज कॉन्ग्लोमरेट टू स्प्लिट ऑफ इट्स वेरियस ब्रांड्स टू इनवाइट अ प्रिवेंट एन एक्विजिशन। अब ऐसा क्यों करते हैं, या तो इनवाइट करने के लिए एक्विजिशन को या एक्विजिशन से बचने के लिए। ऐसा क्यों होता है समझना। अगर एक्वायर कोई कंपनी करेगी, जूम करो एक बार के लिए, अगर जो हमारे एग्जांपल में हमने देखा पीरामल एंटरप्राइज लिमिटेड, ठीक है, इसके दो बिजनेस थे जैसे मैंने बताया भी, फार्मा और फाइनेंशियल सर्विसेज का। अब अगर कोई एक्विजिशन करेगा तो फिर पूरी की पूरा ग्रुप एक्वायर होगा ना, पीरामल एंटरप्राइज पूरी लिमिटेड होगी ना, तो उसके दोनों तीनों चार पांच बिजनेस जितने भी होंगे वो सब बिजनेस एक्वायर हो जाएंगे। तो कई बार या तो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि क्या कर दें, अलग कर दिया बिजनेस, तो एक्विजिशन पूरे बिजनेस के नहीं हो पाएगी। ध्यान सुनना, ये इंटरेस्टिंग है, ध्यान सुनना उसको, ठीक है। या कई बार कंपनी ऐसा इसलिए करती है ताकि वो अपने अच्छे प्राइसेस में अपने बिजनेस को, जिसको बिजनेस को वो कैरी करना चाहती नहीं है ना, उसको सेल कर दे। तो एक तरीके से इन्विटेशन भी बन जाता है, किस लिए, एक्वायर द बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। बोला ले जाओ यार, बोले हमको उस पर ध्यान देना भी नहीं है, हमारी कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। तो ऐसा कई बार करती है कंपनी। बात पकड़ मारा है, क्यों कर रही है कंपनी ऐसा। अब देखो, to raise capital by selling of components that are no longer part of the business core product line or to create separate legal entities to handle the different operations। तो क्या करेगी कंपनी ऐसा, कैपिटल रेज करने के लिए भी कर लेती है कंपनी ऐसा। जी हाँ, अभी बताऊंगा, हम जब इक्विटी कर्व आउट पढ़ेंगे उसमें नया कंपनी क्रिएट करके आईपीओ लेकर आएगी, बताऊंगा, अभी बहुत ध्यान सुनना उसको, ठीक है। तो पहला पैराग्राफ में क्लियर है क्यों कर रही है, ये अपने डिफरेंट कंपोनेंट, बिजनेस कंपोनेंट मतलब बिजनेसेस को सेपरेट करके क्या कर सकती है, सेल कर सकती है, उसे खुद उसकी ऑनरशिप होल्ड कर सकती है या उसको डिसॉल्व कर सकती है। ऐसा क्यों करते हैं, या तो एक्विजिशन को इनवाइट करने के लिए या एक्विजिशन से प्रिवेंट करने के लिए, एक्विजिशन को रोकने के लिए, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या रखेंगे, वो कैपिटल जो रेज की जा रही है, किस लिए रेज की जा रही है, ताकि जो बिजनेस है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसे हमारा फार्मा वाला बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, हमारी कोर कॉम्पिटेंस भी नहीं है उसके अंदर, तो वो क्या करेगी, अपने फार्मा वाला बिजनेस को है तो सेल कर देगा, ठीक है। या क्या करेगा आगे कि उसको लगता है कि फार्मा का बिजनेस और एनबीएफसी के साथ में बिजनेस कर तो रहे लेकिन बहुत अच्छा बिजनेस हमारा नहीं है, तो ऐसे केसेस में ध्यान से समझिएगा, वो क्या करेगी, डीमर्ज। क्लियर हो रहा है। Demerge is an arrangement whereby some part or undertaking of one company is transferred to another company which operates completely separate from the original company। ओरिजिनल कंपनी का नाम क्या होगा यहाँ पे, पेरेंट या फिर डीमर्ज कंपनी उसे बोलेंगे, ठीक है। शेयर होल्डर ऑफ ओरिजिनल कंपनी आर यूजुअली गिवन एन इक्विवेलेंट स्टेक ऑफ ओनरशिप इन द न्यू कंपनी। ऐसा कई बार होता है कि क्या होगा, जो नई कंपनी क्रिएट होगी उसमें हम ऑनरशिप देंगे। अब वो स्पिन ऑफ करके देंगे या स्प्लिट ऑफ करके देंगे, ये भी समझेंगे हम, ठीक है। जैसे ध्यान सुनना, एक एग्जांपल समझाता हूं। अच्छा चलो, मेरे बच्चों को फटाफट से स्पिन ऑफ और स्प्लिट ऑफ भी बता दें फटाफट से, ठीक है। देखो, स्पिन ऑफ में क्या होता है, ध्यान सुनना, बाद में फिर पूछते रह जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। स्पिन ऑफ में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कंपनी ए थी और इसने कंपनी बी क्रिएट कर लिया, ठीक है, और अपने इसने से एक्स और वाई दो उसके बिजनेस थे, तो उसने वाई बिजनेस ट्रांसफर कर दिया कंपनी बी को, तो ये हमारी कंपनी बन गई रिजल्टिंग कंपनी,
क्लियर एकदम, ये हमारी बन गई रिजल्टिंग कंपनी। क्लियर एकदम। अब क्या होगा, ध्यान सुनते जाओ। जब ये कंपनी ने अपना बिजनेस ट्रांसफर किया किसको, कंपनी बी को, अब क्या होगा, ध्यान सुनना एकदम। इस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं इन कंपनी के शेयर होल्डर्स को प्रोरेटा बेसिस पर, मतलब प्रोपोर्शनल बेसिस पर, जैसे अज्यूम करो कंपनी ए के मिस्टर अमित हैं एक शेयर होल्डर जिनके पास में उनके 5 शेयर्स हैं, किसके, ए लिमिटेड के। तो अब इनको रिजल्टिंग कंपनी, जो एक नई कंपनी बनी है रिजल्टिंग कंपनी, ध्यान दीजिएगा, इस कंपनी की प्रोपोर्शनेट बेसिस पर इनको यहां पर इस कंपनी के भी शेयर्स मिल जाएंगे। तो मतलब यहां पर जो कंपनी डीमर्ज हुई है, अगर देखा जाए पेरेंट कंपनी जो कि कंपनी ए है, पेरेंट कंपनी, इसके शेयर होल्डर्स को उनके जो भी उनकी होल्डिंग रखी गई है, जैसे मान लीजिएगा कंपनी ने कहा कि जो रिजल्टिंग कंपनी यहां पर बी बन के आई है उसके लिए जो भी हमारी पेरेंट कंपनी ए के शेयर होल्डर हैं उन्हें शेयर दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा, प्रोरेटा बेसिस पे। जैसे जिसके पास 5 शेयर्स हैं उसको कंपनी 9 शेयर्स देगी, किसके, रिजल्टिंग कंपनी के। तो स्पिन ऑफ में क्या होता है, एक नई कंपनी क्रिएट हो जाती है, बात पकड़ में आ रहा है, और प्रोरेटा बेसिस के ऊपर यहां पर हमारे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हें नई कंपनी के शेयर्स मिल जाते हैं। अच्छा, जब हम स्प्लिट करते हैं ना, स्प्लिट में भी एक नया कंपनी आपने क्रिएट किया हुआ, कंपनी ए ने, सेम एग्जांपल रहेगा, कंपनी बी बना रिजल्टिंग कंपनी, और यहां क्या होगा, यहां जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे कंपनी ए के, इन्हें कहा जाएगा कि आप अपने शेयर्स को एक्सचेंज कर लो। यहां पर क्या नहीं होता, यहां पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को प्रोरेटा बेसिस पे शेयर्स नहीं मिलते हैं, बल्कि उन्हें अगर रिजल्टिंग कंपनी मतलब कंपनी बी, उनको लगता है कि कंपनी बी का जो बिजनेस ट्रांसफर किया गया वो बहुत अच्छा बिजनेस है भैया, मजा आ गया, ठीक है, हम तो इसी के साथ जाएंगे, तो उसके बदले क्या करना होगा, उनको अपने शेयर्स एक्सचेंज करने होंगे पेरेंट कंपनी के साथ में। बात पकड़ में आ रहा है। अगर देखो समझो, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी समझा सकता हूं, लेकिन हमारे टॉपिक की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैं यहां पर आपको इस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो कि हमारे एग्जाम में से कोड करना है, ठीक है। आइएगा, पर अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स भी समझाने की कोशिश करूंगा अगर सेपरेट लेक्चर में। आइएगा, ऑलराइट सर, मॉड्यूल सामने। The contracts relating to the demerged undertaking would get automatically transferred to the resulting company। अब क्या है कॉन्ट्रैक्ट्स, जी हाँ, जैसे अब एक बात बताओ मेरे को, एक बात सोच के बताओ, हमारे यहाँ पर ना, हमारे एग्जाम्पल में आता हूँ, देखो हमारे यहाँ एग्जाम्पल में आते हैं, पिरामल ग्रुप पर लेके आता हूँ वापस, अपने मॉड्यूल में नोट कर लीजिएगा एग्जाम्पल्स को, ठीक है। अब ये पिरामल ग्रुप तुम्हारे सामने है, ध्यान सुनना, एकदम ध्यान सुनना, ठीक है, ध्यान सुनना। ये पिरामल ग्रुप तुम्हारे सामने आ रहा है, ध्यान सुनना। इसके 2 बिजनेस हैं। पहला बिजनेस क्या बताया था हमने आपको, एक बिजनेस कौन सा बताया था इसका, देखो एक बिजनेस है उसका फार्मास्यूटिकल बिजनेस, देखो यहाँ पे ध्यान से स्क्रीन पर, फार्मास्यूटिकल बिजनेस है, ठीक है। और दूसरा बिजनेस कौन सा है उसका, फाइनेंशियल सर्विसेज। 2 बिजनेस हो गए, एक है फार्मास्यूटिकल बिजनेस, आपके सामने देखिएगा लिखा हुआ आ रहा है फार्मास्यूटिकल, दूसरा बिजनेस कौन सा है, फाइनेंशियल सर्विसेज। अब मान लीजिएगा पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए होंगे, ठीक है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंशियल सर्विसेज के कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट उसके फार्मास्यूटिकल के कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब जब बिजनेस को डीमर्ज किया जाएगा तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कोर्स डीमर्ज होने के बाद उस बिजनेस से रिलेटेड होंगे वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगे ना। जो भी कॉन्ट्रैक्ट पिरामिड ग्रुप ने पहले डीमर्ज से पहले किए हुए थे जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड थे, और आज आपने फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस सेपरेट कर दिया, तो जो पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट थे वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगे। ये तो लॉजिकल बात है। Unless until there is any kind of restriction or any kind of clause in the contract, जब तक कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन है, कोई भी क्लॉज ना हो। जैसे कई बार क्या होता है, लोन लिया पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने, तो वो लोन लिया और वो लोन जो है ऐसा मान के चलिएगा कि वो ऑल ओवर बिजनेस के लिए लिया था, सारे बिजनेस के लिए, ठीक है। अब अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को सेपरेट कर रहे हैं, आपने डीमर्ज किया, तो ये थोड़ा ना कि सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए लिया था या फार्मास्यूटिकल के लिए लिया था, नहीं, ये तो पूरे बिजनेस के लिए लिया गया था, सारे बिजनेस के लिए। ऐसे केसेस में प्रोपोर्शनेट बेसिस पर लायबिलिटीज उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो होंगी वो डिवाइड हो जाएंगी और वही ट्रांसफर हो जाएंगी। उम्मीद कर रहा हूं बात पकड़ में आ रहा होगा, ठीक है। आइएगा,
लाइन पे आ जाएगा अपना मॉड्यूल पे, अनलेस अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट हैज स्टिपुलेटेड स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन. Clear? A demerged company is said to be one whose undertakings are transferred to other company, and company to which that undertaking are transferred is called a resulting company. I hope ये समझा तक. It is a process of reorganizing a corporate structure whereby a capital stock of a division or subsidiary of corporation or newly affiliated company is transferred to the shareholders of existing company. अब कुछ बच्चों का क्वेरी था है ना कि कैपिटल स्टॉक क्या होता है. अच्छी बात है आपको पता है तो, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं हर एक बच्चे को अच्छे से समझाऊं. सो घबराने का जरूरत है ही नहीं. तुम्हें कोई देख नहीं रहा, तुम अगर मुझे अकेले देख रहे हो चिंता नहीं है. कैपिटल स्टॉक का मतलब समझते हो क्या होता है? आपके कंपनी के शेयर्स. जी हाँ, कंपनी के शेयर्स. कैपिटल स्टॉक का मतलब यहाँ पे शेयर्स की बात हो रही है. आपकी कंपनी के इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स से जो मिलकर बन रही है कैपिटल, उसे हम बोल रहे हैं कैपिटल स्टॉक. क्लियर एकदम? कोई डाउट्स में? तो यहाँ पर कैपिटल स्टॉक का मतलब क्या है? कंपनी की शेयर कैपिटल से है. क्लियर? अब यहां पर ना डीमर्ज की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में बोली हुई सेक्शन 2 क्लॉज 19A के अंदर कि भैया क्या क्या एस्पेक्ट्स होंगे. वो बहुत सिंपल सी चीजें मैं अभी समझाने की कोशिश करता कि क्या होगा. ऑल प्रॉपर्टीज को हाईलाइट करो अपने मॉड्यूल में. अभी क्या भी करो, इसको हाईलाइट करो, हाईलाइट करो उसको. ऑल प्रॉपर्टीज, ऑल लायबिलिटीज हाईलाइट करो, प्रॉपर्टीज एंड लायबिलिटीज हाईलाइट करो, और इसके नीचे एक लाइन करो हाईलाइट एट वैल्यू अपीयरिंग इन द बुक ऑफ अकाउंट्स. हाईलाइट करो. करा. 3 पहले चीज सीखेंगे. क्या? इनकम टैक्स की ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी. क्या सर? इनकम टैक्स की ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी. और क्या क्या ट्रीटमेंट होगी, ध्यान सुनना. पहला कहता है ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अंडरटेकिंग बीइंग ट्रांसफर्ड बाय डीमर्ज कंपनी इमीडिएटली बिफोर द डीमर्जर बिकम्स अ प्रॉपर्टी ऑफ रिजल्टिंग कंपनी. ये आपको सिखाया था, याद होगा, अमलगमेशन में भी सिखाई थी एस्पेक्ट्स. और क्या होगा, जैसे आपके अब पिरामल ग्रुप के पीछे पड़ गया, उसे ध्यान सुन जाना. पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड ने जो फार्मा बिजनेस और फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस है उसमें से दोनों को अलग अलग कर दिया. तो जो भी प्रॉपर्टीज फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड होगी वो ट्रांसफर हो जाएगी किसको? रिजल्टिंग कंपनी को, नया कंपनी को. ठीक है. फिर कह रहा है ऑल लायबिलिटीज, जैसे भी समझाया था एग्जांपल में, वो सारी लायबिलिटीज भी ट्रांसफर हो जाएंगी. ठीक है. और जो लायबिलिटीज और प्रॉपर्टी है ये बुक वैल्यू पर की जाएगी, मार्केट वैल्यू पर नहीं. याद रखना, बुक वैल्यू पर. बात पकड़ में आ रहा है? इसलिए इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये भी देखी जाती है कि यहां ये टैक्स एग्जाम्प्ट ट्रांजैक्शन हो जाती हैं. ठीक है. तो बुक वैल्यू पर ही ट्रांसफर की जाएगी. थर्ड पॉइंट में जो समझा रहा हूं यहां पे. फिर फोर्थ समझो. रिजल्टिंग कंपनी इश्यूज इन कंसिडरेशन ऑफ डीमर्जर इट्स शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स ऑफ डीमर्ज कंपनी ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस एक्सेप्ट वेयर द रिजल्टिंग कंपनी इटसेल्फ इज द शेयर होल्डर ऑफ द डीमर्ज कंपनी. अब कब? जब, क्योंकि यहां पर जो ट्रांसफर किया गया है किसको? जो भी एक सेपरेट एंटिटी क्रिएट किया. तो इसका मतलब यहां उन्होंने क्या रिसीव किया? जितनी भी प्रॉपर्टी थी यहां रिसीव करी हैं रिजल्टिंग कंपनी ने. इसकी कंसिडरेशन जो होगी, कंसिडरेशन क्या होगी? यहां पर शेयर्स इश्यू करेगी किसको? डीमर्ज कंपनी, पेरेंट कंपनी. ठीक है. उसको क्या करेगी? उसके बदले शेयर्स देगी. क्लियर है? अगर रिजल्टिंग कंपनी पहले से ही शेयर होल्डर निकली किसकी? सर ये कैसे हो सकता है? रिजल्टिंग कंपनी कैसे हो सकती है शेयर होल्डर? बेटा ध्यान से सुनना, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और बता दूं. जैसे एग्जांपल और क्लियर कर दूं. कंपनी ए अगर है और एक कंपनी बी है, और अगर कंपनी ए और बी, कंपनी बी है सब्सिडरी कंपनी और कंपनी ए जो है, यहां पर ध्यान से सुनना, अगर वो यहां पर है होल्डिंग कंपनी, तो कंपनी ऐसे केसेस में भी डीमर्जर क्रिएट करती है. लेकिन अगर ऐसा कोई सपोज अगर हम मान लीजिएगा रिजल्टिंग कंपनी, क्योंकि यहां पर याद रखिएगा अगर रिजल्टिंग कंपनी जो होगी उसने ऑलरेडी शेयर्स ले रखे हैं तब ये कंसिडरेशन नहीं जाएगा. अरे कहां गया यार? देखो, resulting company issues consideration of demerger its shares to the shareholders of the demerged company on proportional basis except where the resulting company itself is a shareholder of the demerged company. तब नहीं है. ठीक है. and shareholder of holding not less than 3/4 in value of shares demerged company become the shareholder of resulting company or companies by virtue of the demerger. बात पकड़ में आ रहा है? जो कौन कौन सा शेयर होल्डर होगा? मैं डीमर्ज कंपनी का कितना होल्ड कर रहे हैं? नॉट लेस देन 3/4 इन वैल्यू. नॉट लेस देन 3/4 मतलब 75% कम से कम होल्डिंग चल रहा हो. इन वैल्यू, याद रखिएगा, इन वैल्यू, नॉट इन नंबर्स. नंबर में नहीं रहे, वैल्यू में निकालना है. ठीक है.
तो ऑल ओवर वैल्यू निकालेंगे, उसमें 75% वैल्यू के शेयर होल्डर्स होंगे, दे बिकम द शेयर होल्डर ऑफ रिजल्टिंग कंपनी। क्लियर है? अब यहां पे कह रहा है अगर जो ऑलरेडी होल्डिंग की हुई होगी उसे हम एक्सक्लूड कर देंगे, उसको हम काउंट नहीं करेंगे 75% में। ठीक है, कहता है अदरवाइज देन रिजल्ट एज एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी और एसेट्स डीमर्ज अंडरटेकिंग देयरऑफ रिजल्टिंग कंपनी। बोला जी एक्विजिशन है तो उसको हम यहां पे फिर काउंट नहीं करेंगे, ये पॉइंट हटा दीजिएगा क्योंकि वहां पर एक्विजिशन है, परचेज है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ द अंडरटेकिंग इज ऑनगोइंग ऑफ कोर्स, जो भी ट्रांसफर हो रहा है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी मान लीजिएगा अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रहा है, वो कैसा है, गोइंग ऑन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गोइंग कंसर्न बेसिस पे ही ट्रांसफर किया, मतलब वो बिजनेस यूनिट उसकी चलती फिरती हो, बंद नहीं हो। ठीक है, एंड डीमर्ज इन अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ कोर्स, जो कि हम आगे देखेंगे ही। देखो, undertaking includes any part of undertaking or a unit or division of undertaking business activity undertaken as a whole, but does not include individual assets or liabilities or any combination thereof not constituting a business activity. This is very very important। कई बार होता है एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, कोई इंडिविजुअल एसेट्स बात समझना, या कोई इंडिविजुअल लायबिलिटीज वो ट्रांसफर नहीं की जाएंगी। आपने इनकी कॉम्बिनेशन बना दी, इंडिविजुअल एसेट्स की और लायबिलिटीज को मिला के आपने ट्रांसफर करो, नहीं कह रहा है या तो कोई स्पेसिफिक यूनिट हो, जैसे मैंने कहा अभी आपके सामने कि एक हमारा बिजनेस कौन सा था, फाइनेंशियल सर्विसेज का, और दूसरा बिजनेस हमारा फार्मास्यूटिकल का। तो या तो स्पेसिफिक हो, जैसे अब वेदांता के केस में देखो, वेदांता के कितने सारे बिजनेस हैं, तुम ध्यान से अगर देखो वेदांता के बिजनेस देख रहे हो तुम, यहां पर देखो, ध्यान से देखो, यहाँ स्क्रीन पर देखो, ऑयल का बिजनेस पहली लाइन में देखो, वेदांता लिमिटेड अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग ऑयल का बिजनेस, गैस बिजनेस, मेटल्स, माइनिंग, कुछ छोटा मोटा कंपनी, चार तो बिजनेस तुम्हारे सामने ही आ गया। ठीक है, अभी 4 बिजनेस हैं इसके। ठीक है, तो ये बिजनेसेस या यूनिट्स, ये डिवीजन, इन्हें की ही बात होगी ट्रांसफर के अंदर, अंडरटेकिंग का मतलब है इनकी बात होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ध्यान सुनना कि ऑयल के बिजनेस के अंदर, जो ऑयल बिजनेस में आपकी मान लीजिएगा 3 फैक्ट्रियां हैं ऑयल के बिजनेस की, उसमें से एक फैक्ट्री आपने क्या करा, ट्रांसफर कर दी, और उस फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी आपने लोन्स लिए वो ट्रांसफर कर दिए, वो नहीं। यहां अंडरटेकिंग का मतलब है स्पेसिफिकली। अच्छा, अब यहां पर यूनिट से भी बोल रहे हैं, जैसे कई बार क्या होता है, ध्यान सुनना इंपॉर्टेंट है, जैसे अज्यूम कीजिएगा डिफरेंट स्टेट्स में रन कर रही हैं, ध्यान सुनना, ये भी एग्जांपल, रियल एग्जांपल बता रहा हूं, महाराष्ट्र में भी है और ठीक है, और दिल्ली में भी है। दिल्ली वाली यूनिट्स हैं, कौन सी यूनिट, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग, वो महाराष्ट्र में भी कर रही है और ऑयल मैन्युफैक्चरिंग वो दिल्ली में भी कर रही है। ठीक है, अब वो यहां के लिए चाहें तो जोन वाइज स्पेसिफिकली एक यूनिट को सेल कर सकती हैं, लेकिन इसमें इंडिविजुअल एसेट्स या इंडिविजुअल लायबिलिटी को नहीं। बात पकड़ में आ रहा है? इंडिविजुअल एसेट्स हो सकता है कि एक प्लांट स्पेसिफिकली सेल कर दिया विद लायबिलिटीज, बोला नहीं, वो उसको हम ट्रीट नहीं करेंगे। लायबिलिटीज में क्या क्या देखेंगे, लायबिलिटीज विच अराइज आउट ऑफ द एक्टिविटीज और ऑपरेशन अंडरटेकिंग, ये कह रहा है कौन सी, जो भी ऑफ कोर्स, जो कि आपने जैसे अभी मैंने एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, क्या पिरामल के अंदर उसका फाइनेंशियल सर्विसेज से जो भी लायबिलिटीज अराइज हो रहा है तो वो बिल्कुल इंक्लूड होगा। स्पेसिफिक लोन्स और बोरोइंग्स रेज इंक्लूड और यूटिलाइज किसके लिए, सोली फॉर द एक्टिविटीज और ऑपरेशंस, जैसे मैंने भी कहा आपको फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस के लिए जो भी आपने लोन्स लिए हैं वो लोन्स ऑफ कोर्स लायबिलिटीज बन जाएंगी। अब जो अगर लगता है सर दोनों के लिए लिया था तो फिर वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जाएगा। ठीक है, इन केस अदर देन ऑफ कोर्स क्लॉज बी एंड ई, सो मच अमाउंट ऑफ जर्नल और मल्टीपल बोरोइंग्स इफ एनी डीमर्ज अ कंपनी एज स्टैंड द सेम प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। जैसे अभी मैंने कहा कि उसका फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस, ध्यान सुनना, फाइनेंशियल सर्विस का बिजनेस और फार्मास्यूटिकल का बिजनेस, दोनों के लिए एक साथ लोन लिया था, तो फिर ये प्रोपोर्शनेट बेसिस पर, ये लायबिलिटीज प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जाएंगी। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। कहां गया रे, ऑलराइट सर। फिर अब नेक्स्ट ट्रीटमेंट करेंगे किसका, लॉसेस का, एक्यूमुलेटेड लॉसेस और डेप्रिसिएशंस। देखो सेक्शन 72A सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, इन केस ऑफ अ डीमर्जर एक्यूमुलेटेड लॉस एंड अलाउंस फॉर अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ द डीमर्ज कंपनी शेल where such a loss or unabsorbed depreciation is directly relatable to the undertaking transfer to the resulting company। तो जो भी अगर स्पेसिफिकली किसके लॉसेस है, फाइनेंशियल सर्विसेज के, तो फाइनेंशियल सर्विसेज में डायरेक्टली ट्रांसफर करे जाएंगे। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है जो से रिलेट करता है, उसी बिजनेस से रिलेट करता है, उसको ट्रांसफर करे जाएगा। अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ इन हैंड्स ऑफ द रिजल्टिंग कंपनी where such loss and unabsorbed depreciation is not directly relatable to the undertaking and transfer resulting company be proportionate basis, मतलब वही अगेन वो proportionate basis पे करेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है इन्होंने,
रिलायंस इंडस्ट्रीज डीमर्जर टू रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस कम्युनिकेशन वेंचर लिमिटेड, रिलायंस एनर्जी लिमिटेड, रिलायंस कैपिटल वेंचर लिमिटेड, रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेस। इसने अपने बिजनेस का क्या कर दिया सारा सारा डीमर्ज कर दिया, ठीक है। तो डीमर्ज का मतलब क्या है, सिर्फ एक कंपनी क्रिएट करना है? नहीं नहीं, मोर देन 1 2 3 4 अलग अलग अपने 4-5 बिजनेस को अलग अलग कर सकती है। जैसे वेदांता के अंदर, वेदांता में ऑयल का बिजनेस है, गैस का बिजनेस है, माइनिंग का है, ठीक है, मिनरल्स का है। तो ये चारों बिजनेस के लिए भी अलग अलग कर सकती है, डीमर्ज हो सकती है, ठीक है। बात पकड़ में आ रहा है? ऑलराइट सर, अब ये जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, डीमर्जर, इसमें स्पिन ऑफ और स्प्लिट ऑफ, दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। वैसे तो मैं बताऊं यहाँ पर डीमर्जर के टाइप में हम 4 तरह के डिफरेंट टाइप करते हैं, ठीक है। कौन कौन से पढ़ते हैं? 4 डिफरेंट। जैसे डाइवर्सिचर, डाइवर्सिचर के अंदर क्या होगा, बेसिकली कंपनी अपना बिजनेस एक यूनिट सेल कर देगी। जैसे पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड के अंदर उनको लगा कि भाई, अच्छा देखो तुम एक एग्जांपल समझो उसको, बहुत ध्यान सुनना। जब मैं पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड बार बार कह रहा हूं तो इसलिए कह रहा हूं तुम्हें वो याद हो जाए। मुझे कोई शौक नहीं है पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड को प्रमोट करने का, तुम्हें याद हो जाए, ठीक है। एटलीस्ट 2-5 एग्जांपल्स तुम्हें याद रहे और लेटेस्ट रहे, ठीक है। सो क्या हो रहेगा उसके अंदर, वो चाहे ना पिरामल एंटरप्राइजेस के 2 बिजनेस, फाइनेंशियल और फार्मा, तो चाहे तो क्या करेगा, फार्मा वाले बिजनेस को सेल कर सकता है। इसे बोलो डाइवर्सिचर। डाइवर्सिचर मींस सेलिंग और डिस्पोजल ऑफ एसेट्स ऑफ द कंपनी और एंड इट्स बिजनेस अंडरटेकिंग डिवीजन यूजुअली फॉर कैश। इट इज एक्सप्लेन, आपको आगे देखेंगे, ठीक है। स्पिन ऑफ के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने बताया था आपको कि प्रो रेटा बेसिस पर, जैसे कंपनी, पेरेंट कंपनी जो है, कौन सी कंपनी, पेरेंट कंपनी, ठीक है, उस कंपनी के शेयर होल्डर्स को उनकी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग के अकॉर्डिंग प्रोरेटा बेसिस पर रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स मिल जाएंगे। मेरे पास मान लीजिएगा कंपनी ए है, उसका मैं शेयर होल्डर हूं, उसने एक डीमर्ज होकर कंपनी बी क्रिएट करी है, तो मैं ए का शेयर होल्डर 5 शेयर होल्ड करता हूं। अब प्रोरेटा बेसिस पर मुझे उस रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स मिल जाएंगे। जब हम बोलते हैं ना स्प्लिट अप, स्प्लिट, तो स्प्लिट के अंदर भी याद रखिए 2 क्रिएट होती हैं, स्प्लिट अप और स्प्लिट ऑफ। जब हम बात कर रहे थे किसकी, स्प्लिट अप की, चिंता मत करो, डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। अभी पहले से सुन लो, थोड़ा सा बेसिक पकड़ लो, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, एक्सचेंज होगा, शेयर्स एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज का मतलब है कि भैया जिसको लगता है, शेयर होल्डर किन किन को लगता है कि तुम जो रिजल्टिंग कंपनी उसके शेयर होल्डर बनना चाहते हो, बोला कि हाँ हम लोग चाहते हैं कि उसका बिजनेस बनेंगे, हम उसका शेयर होल्डर बनेंगे, तो बोला काम करो, तुम्हें एक्सचेंज करना पड़ेंगे शेयर्स, अपने एक्सचेंज करने पड़ेंगे, तुम्हें रिजल्टिंग कंपनी का शेयर मिल जाएगा, तुम अपना शेयर यहां एक्सचेंज कर दो। बात पकड़ में आ रहा है? तो यहां पर प्रोरेटा बेसिस पे नहीं मिलता, बल्कि एक्सचेंज करना पड़ता है शेयर। क्लियर हो रहा है एकदम? आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। ऑलराइट सर, ठीक है। और एक हम दिखाएंगे इक्विटी कर्व आउट। इक्विटी कर्व आउट के अंदर क्या होगा, कंपनी ए है और कंपनी ए ने क्या करा, एक नया कंपनी क्रिएट कर लिया, डीमर्ज करके, डीमर्ज होकर, ठीक है, अपना बिजनेस साथ में अलग कर दिया उसने एक, और एक कंपनी बी बना दिया। अब ये कंपनी भी इसलिए क्रिएट किया है ताकि ये फंड रेज कर सके इन द फॉर्म ऑफ आईपीओ फ्रॉम द पब्लिक। इसका भी पीछे मैं जाऊंगा और बहुत डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। अभी सेशन छोटा इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मेरे बच्चों का आज टेस्ट भी चल रहा है, सेक्रेटरियल ऑडिट कंप्लायंस मैनेजमेंट ड्यू डिलिजेंस के चैप्टर 1 का, तो चैप्टर का टेस्ट भी हमें अच्छे से कर लेना है आज ही, और ये सेशन भी फटाफट से कंप्लीट कर लेना है, इसलिए सेशन छोटा रखा है। और चिंता मत करो, आगे वाले सेशंस के लिए मैं और सेपरेट क्लास इसलिए बनाऊंगा क्योंकि ये क्लास हमारा 1 घंटे का बनेगा, और उस सेशन के अंदर हम लोग 3 4 5 टॉपिक एक साथ कवर करने वाले हैं उसके अंदर, और कई सारे एग्जांपल्स भी बताऊंगा। आई होप पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड रट गया होगा तुमको। चलिए, टेस्ट अटेम्प्ट करना मत भूलना, अगर स्कोर 75 रखना है इस बार का तो भूलना मत। ऑलराइट, एंजॉय कीजिएगा, गुड बाय।